अब मैं इन गुलामों के एहतराम बजा लाने से थक गया हूँ। ये कौन सी मंतिक है कि हम इन काले गुलामों का एहतराम करें? क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसको पढ़ो, क्या लिखा है? इस्लाम से वफादारी कबीले और खानदान से वफादारी पर तरजीह रखती है। लिखा है कि सारे इंसान एक दूसरे के बराबर हैं। काले, गोरे, अरब, गैर अरब, सब। ये बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, ये कोई अहम बात नहीं है। क्यों अहम नहीं है? इससे पहले कबाइल के मिजाज को बदलना होगा। मसला इस हिस्से में पेश आएगा। मुसावात। इंसान को अपनी तरह पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। यहूदो नसारा को मुसलमानों के बराबर हुकूक हासिल हैं। उन यहूदियों की हिमायत की जाएगी जो अपने आप को इस मुश्तरका मुआशरे से वाबस्ता समझते हैं। और औरतों को इर्स हासिल करने का हक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वो इस शहर को बिल्कुल तब्दील कर रहा है। नफरीन हो। बहुत हो चुका। इस मर्तबा हम तुम्हारे इन बेकीमत जराए पर इक्तफा नहीं करेंगे। मक्के के मुसलमानों की हिजरत के बाद मुशरिकीन ने उनके घरों को गारत करके उनके माल और दौलत लूट लिए, जबकि हिजरत करके आने वाले मुसलमान यसरब में कम तरीन सहूलतों के साथ गुजारा कर रहे थे। इस अम्र ने मदाइन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। बहुत जल्द कुछ करना होगा। शहर के मुजाफात और बाजार में खुफिया तरीके से अपने कारिंदों को मुकर्रर कर दें। मुसाफिरों की और मुसाफिर खानों की तलाशी लें। हमें ये देखना होगा कि इस वाक़े के पीछे किसका हाथ है और उनका मंसूबा क्या है। जरा ठहरो। अब चलो बेटे, चलते हैं। हमें मजीद बातें करनी हैं और अच्छा। तुम्हें अभी मुझे बहुत सी बातें बतानी हैं। ए लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं मक्के से तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूँ। तुम्हारे सारे मालो असबाब लूट लिए गए हैं। तुम्हारी सारी चीजें कब्जे में ले ली गई हैं। तुम्हारे घर को और घर के सारे सामान को लूट लिया गया है और तुम्हारे सारे सामान को दमिश्क ले जाया जा रहा है। लोगों, तैयार हो जाओ, हमें मुकाबला करना होगा, हमला करना होगा, हमला करना होगा। की बातें कर रहा है। हाँ हमजा, तुम्हें मक्के के वाकयात के बारे में इल्म है? किस बारे में? मक्के में तुम लोगों के पूरे माल और दौलत को लूट लिया गया है। बिछौनों, हमें अपना दिफा करना चाहिए। वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, हम पर हंस रहे हैं। क्यों आप कुछ नहीं कर रहे हैं? शायद वो हमसे ज्यादा होंगे, शायद हमसे ज्यादा ताकतवर होंगे, लेकिन खुदा की पनाह में आपकी क़यादत के जरिए हम कामयाब हो सकते हैं। या रसूल अल्लाह, आप क्यों कुछ नहीं कहते हैं? क्यों कुछ नहीं कहते? या रसूल अल्लाह, मुझे मालूम है आपको तलवार से नफरत है, लेकिन हम उनसे लड़ने पर मजबूर हैं। जो कुछ हमारे पास था वो सब गारत करके दमिश्क ले जाया गया है। आपको खुदा का वास्ता देते हैं, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, खुदा का वास्ता देते हैं।
आओ आओ, अच्छी तरह से देख लो। ये काफिला इमायदीन कुरैश का है। इनका काफिला सालार भी अबू सुफियान है। उनके तकरीबन 40 मुहाफिज हैं। देखो, 1000 ऊँटों पर सामान लदे हुए हैं और मुझे लगता है उनकी मालियत 50,000 दिनार होगी। हुजूर ने मक्के में मुसलमानों के घरों को लूट मार करने के बदले में उस काफिले के सामान को नीलाम करने की हमें इजाजत दे दी है। रात को ही निकल जाता हूँ। नहीं, आज रात बहुत देर होगी। अभी इसी वक्त चल पड़ो, बिना रुके चल पड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी बातों के जरिए मक्का वालों के खून को जोश में लाओ। जाओ। लोगों, वो काफिला जो शाम से मक्का तुम्हारे लिए सामान लेकर आ रहा है, वो खतरे से दो चार है। वो खतरे में है। मोहम्मद और उसके साथी उसको लूटना चाहते हैं। वो उनको लूटना चाहते हैं। अगर 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 तुम्हारे दरमियान ऐसे जाबाज मौजूद हैं जो हथियार उठा सकते हो, तो वो आगे बढ़ें और कुरैश के काफिले की मदद करें, वरना तुम्हारे सामान तुम्हारे हाथ नहीं आएंगे और तुम भूखे तड़प तड़प कर मर जाओगे। भूखे मर जाओगे। भूखे मर जाओगे। कहाँ हो अबू लहब? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। तुम तैयार क्यों नहीं हुए हो? क्या तुम काफिले की हिमायत और हमराही के लिए हमारे साथ नहीं चलोगे? अब मुझसे ये नहीं हो सकता कि घोड़े पर बैठकर सर के ऊपर से तलवार घुमाऊं और ललकारते हुए दुश्मन पर टूट पड़ूं। जंग लड़ना नौजवानों का काम है अबू जहल। खुदाओं की लानत हो तुम पर। जिस काफिले को मोहम्मद लूटना चाहता है, उसमें तुम्हारा सामान भी तो है। तो क्या मक्के के लोग तुम्हारे गुलाम हैं जो तुम्हारे माल की हिफाजत की खातिर अपनी जानों को खतरे में डाल दें? हम तुम्हारे बगैर नहीं जाएंगे, बुज़दिल चूहे। मुसलमान मेरे खून के प्यासे हैं। क्या मैं पागल हूं कि उनके सामने अपने आप को जाहिर करूं? जैसे ही मुसलमान मुझे देखेंगे, वो काफिले को भूलकर मुझे कत्ल करने पर तुल जाएंगे। ये अक्लमंदी नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि मक्के में तुमसे ज्यादा मैंने मोहम्मद को अजियत पहुंचाई है? नहीं नहीं, मैं जंग में हिस्सा नहीं लूंगा। तुम जैसे आराम तलब अशराफ को देखकर मेरी तबीयत खराब हो जाती है। उमैया भी तुम्हारी तरह डर गया था। मालूम है क्यों? इसलिए कि मोहम्मद ने पेशगोई की है कि वो मुसलमानों के हाथों मारा जाएगा। मैंने भी उसको एक सुरमा दान देते हुए कहा, मर्दनुमा औरतों की जगह घर के कोने में है। उसके बाद उमैया का खून जोश मारने लगा
और फिर वो जंग के लिए तैयार हो गया। शायद तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए भी सुरमादान लाऊं अबू लहब? नहीं अबू जहल, जरूरत नहीं है। ये सुरमादान अपने लिए रखो। मैंने आसिम इब्ने हुशाम को 4000 दिरहम दे दिया है कि वो मेरी जगह जंग में हिस्सा ले। मैं मक्के में ही रहूंगा और जब तक तुम लोग फतेह पाकर लौट आओगे तो मैं लोगों को तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार करा लूंगा। तुम सिपाहियों से कह दो वो मुसलमानों के दांत तोड़ दें और मैं हर दांत के बदले उन्हें 1 दिनार दूंगा। या रसूल अल्लाह, हमारे दिल आपके साथ हैं। खुदा की कसम, हम मूसा की कौम की तरह नहीं हैं कि जिन्होंने कहा कि तुम और तुम्हारा खुदा जिहाद करने जाओ। हम यहाँ पर इंतजार करते रहेंगे। आप अगर हुक्म करें तो हम आगे पीछे से और दोनों तरफ से, हत्ता कि आपकी उंगलियों के दरमियान से, खुदा और उसके रसूल के दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। ये हमारे सर और हमारी जानें हैं और ये खुदा और उसके रसूल का हुक्म है। या रसूल अल्लाह, हम खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। हमने आपके साथ अहद किया है कि आपका फैसला हमारा फैसला है। उसी खुदा की कसम जिसने आपको नबूवत अता की है, हता कि अगर आप तूफानी समुंदर में कदम रखेंगे तो भी हम आपके साथ आएंगे। हम दुश्मन का आमना सामना करने से नहीं डरते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपनी बहादुरी के जरिए आपके दिल में खुशी भर देंगे। आप हमें खुदा के हुक्म पर जहां भी चाहें भेज सकते हैं। मैं साद इब्ने माद अंसारे मदीना की जानिब से अपनी राय अर्ज कर रहा हूं। ए लोगो, क्या तुम्हारी राय इसका सिवा कुछ और है? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सच कह रहे हो, सच कह रहे हो, सच कह रहे हो। बिल्कुल।